जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, यह मुझे बतलाइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त संसार के अधिष्ठदाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता हैं। संपूर्ण संसार में इसके समान कोई पुण्यकारी तिथि नहीं है, व्रत नहीं है। हे राजन, इसकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही गई है उसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, सत्यवादी और धर्म पालक थे। उनका निष्कंटक राज्य हो गया। उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। हे नृप, एक समय शोभन अपने ससुराल आए। उसी दिन पवित्र एकादशी व्रत आया। व्रत के दिन चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, अब क्या होगा, क्योंकि उनके यहाँ दशमी के दिन ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि कल एकादशी है, कोई भी भोजन नहीं करेगा। डंके की आवाज़ सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दो। चंद्रभागा बोली कि अब आपको स्वामी, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, अन्य पशु पक्षी भी अन्न, जल, घास का सेवन नहीं करते हैं, तो मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। हे प्रभु, यदि आप भोजन करना चाहें तो घर से चले जाइए या मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूँगा। जैसी प्रभु कृपा होगी वैसा ही होगा। ऐसा विचार कर शोभन ने यह व्रत किया। भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। वह बहुत दुखी हुआ। भूख से व्याकुल होते सूर्यास्त हो गया। रात्रि जागरण हर्ष को बढ़ाने वाली थी, परंतु शोभन के लिए ये रात्रि अत्यधिक कष्टदायक थी। सूर्योदय होते ही शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने सम्मान के साथ चंदन की लकड़ी से दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा अपने पिता के घर पर निवास करने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के पुण्य के कारण शोभन को मंदराचल के शिखर पर बसे अत्यंत रमणीक देवपुर में स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन कुबेर के समान शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। उन्होंने शोभन को देखा। राजा का दामाद जानकर वे उनके समीप गए। शोभन ने ब्राह्मण को पहचानकर शीघ्र ही आसन से उतर कर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात शोभन ने अपने ससुर, पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगरवासियों की कुशल क्षेम पूछी। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। यह तो अद्भुत नगर है। इस पर आप किस पुण्य कर्म के प्रभाव से आपको इस लोक में स्थान प्राप्त हुआ। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी का व्रत होता है। उसी के पुण्य प्रभाव के कारण मैं इस लोक की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मण देवता, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत को किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहिए। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ब्राह्मण गए और उन्होंने सारी बात चंद्रभागा को बतलाई। ब्राह्मण का वृत्तांत सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, ये सारा वृत्तांत स्वप्न अर्थात वास्तविक है। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को अपनी आंखों से देखा है और स्वर्ग की भांति सुशोभित लोक भी देखा है। उसने उसको अस्थायी बतलाया है। इसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, मुझे वहाँ ले चलिए।
मैं पति दर्शन को व्याकुल हूँ, मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के कारण उस लोक को स्थायी बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण देवता उसे साथ ले वामदेव आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि की मंत्र शक्ति और एकादशी व्रत के पुण्य के सेवन से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त हो गई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित पति के समीप पहुंची सौबन पत्नी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने वाम भाग में स्थान दिया। चंद्रभागा प्रसन्नचित मुद्रा में अपने पति से बोली, हे स्वामी, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसे सुनिए। मैं जब 8 वर्ष की थी तभी से एकादशी व्रत विधिवत किए हैं। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सभी प्रकार के वैभव स्थिर होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के साथ दिव्य रूप होकर सुख भोगने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे समीप जिस एकादशी कथा का कामधेनु गाय के तुल्य हे राजन, मैंने तुमसे रमा एकादशी के मातम्य को सुनाया है। ये एकादशी कामधेनु गाय के तुल्य है, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में निवास करते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी समान फलदायी है। जैसे सफ़ेद और काली गाय का दूध एक जैसा होता है, उसी प्रकार दोनों एकादशियां एक समान है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस उत्तम व्रत को करते हैं और दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में निवास करते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः।